Okay, students, let us prove the next result, that is cot inverse of minus x equals to पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है, तो अब पहले फिर हमें इसकी डोमेन एंड रेंज डिस्कस करना पड़ेगा. यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जो डोमेन है दैट इज़ ऑल रियल्स. अगर आप ऑल रियल्स लेते हो डोमेन, ठीक है, तो तब आपको रेंज मिलती है, तब आपकी रेंज होती है 0 से लेकर पाई. ठीक है, अब ऑल रियल्स में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप चाहते हो. ठीक है, अगर आप ऑल रियल्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले रहे हो तो आपकी रेंज होगी 0 से लेकर पाई तक. अगर आपको यहाँ पर डोमेन दी हो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, तो आपकी रेंज होगी 0 से लेकर 90. क्लियर बेटा? ठीक है, अगर आप 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हो तब आपकी रेंज होगी 0 से लेकर 90. अगर आप ऑल रियल्स ले रहे हो मतलब कि आप नेगेटिव भी ले रहे हो तब आपकी रेंज होगी 0 से लेकर पाई. क्लियर? तो यहाँ पर हमें जो डोमेन दी हुई है 0 से लेकर पाई दी हुई है, तो हमने जो रेंज लेनी है, रेंज हमारी कितनी आएगी, सॉरी जो हमारी डोमेन है वो ऑल रियल्स है, तो हमारी रेंज कितनी आएगी 0 से लेकर पाई. क्लियर? तो यहाँ पर अब फिर हमने रिजल्ट ये प्रूव करना है. अगेन हम कैसे करेंगे, लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, देन कॉट y इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट y. ठीक है, अब देखो अगर आप इसको लिख देते हो माइनस कॉट वाई को आप लिख देते हो कॉट ऑफ माइनस वाई, आई नो ये होता है, लेकिन अगेन आप की जो रेंज है आपने 0 से लेके पाई से बाहर नहीं जाना. ठीक है, 0 से पाई ये सबके लिए होता है, ये ऑल के लिए है, चारों क्वाड्रेंट्स के लिए होता है ये रिजल्ट, लेकिन आपने 0 से पाई तक ही रहना है. प्रिंसिपल ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप 0 से पाई तक रह रहे हो जैसे हमने कॉस में किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे. हम इसको लिखेंगे कॉट पाई माइनस वाई, बिकॉज कॉट 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. ये आपको क्लियर है ना कि इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये सबके लिए है, ये फॉर ऑल रियल्स के लिए है, सभी क्वाड्रेंट्स के लिए है. हमने सिर्फ 0 से लेकर पाई तक ही रहना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेंज लिखी है. तो आप इसको भी वैसे ही करोगे जैसे हमने कॉस वाला क्वेश्चन किया था. तो अगेन इस कॉट को इधर ले जाओ, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई एंड वाई इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, हेंस प्रूव्ड. क्लियर बेटा? Friends, let us do the next question. To prove secant inverse of minus x equals to pi minus secant inverse x, where mod x is greater than equal to 1. This is your डोमेन. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने से पहले आप देखो, आपने बेटा +1 में बहुत टाइम्स ये यूज़ किया हुआ है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, देखा होगा काफ़ी जगह पर. इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 1 और -1 के बीच में है. अगर इनइक्वालिटी डालनी है तो यहाँ पर डाल दो, नहीं तो तब भी ठीक है. अगर ऐसे होगा तो आप ऐसे लिखोगे. ठीक है, अगर इनइक्वालिटी होगी तो आप इस तरह से लिखोगे. अगर देखो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, -2 और 2 के बीच में होगा. ठीक है, तो ये लेस देन की बात थी, लेकिन हमारी जो यहाँ पर डोमेन है दैट इज रिलेटेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये 1 ले लिया मैंने, ये -1 ले लिया. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा मीन्स ये वाला पोर्शन, और इधर भी -1 से बड़ा मीन्स ये वाला पोर्शन. ठीक है, -1 से छोटा, सॉरी. अब देखो मॉड एक्स, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओगे ना वो इसको सेटिस्फाई करेगी. जैसे देखो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, एक्स को 2 ले लिया, तो मॉड 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा ना. चलो यहाँ पे इक्वालिटी तो नहीं आएगी. मॉड 2 इज ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई हो गया. नेगेटिव पार्ट से ले लो, -2 -3, चलो एक्स को -3 ले लो. -3 मॉड इज ग्रेटर देन 1, -3 का मॉड क्या होगा 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है ना. तो इट मीन्स जब आप मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा और -1 से छोटा. ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ये बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत यूज होना है ये वाला रिजल्ट.
ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा और -1 से छोटा। ठीक है, तो देखो मॉड x ग्रेटर देन 1 को हम क्या लिख रहे हैं, x जो है 1 से बड़ा होगा और x -1 से छोटा होगा। देखो जीरो तो ले ही नहीं सकते बेटा, जीरो लिया, 1 लिया, -1 लिया, जब आप x को जीरो पुट करते हो ना, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये देखो जीरो मॉड इज ग्रेटर देन 1, नो, ये तो फॉल्स हो गया। इसीलिए बेटा यहाँ पर हमने जीरो को निगलेक्ट कर देना, हमने इंक्लूड ही नहीं करना जीरो को। तो जो इसका ग्राफ है नंबर लाइन पे, हम इस तरह से बनाएंगे, ये -1 से छोटा। ठीक है, तो इसका ये वाला ग्राफ बनेगा। ये वैल्यूज़ आप इन निगलेक्ट कर दोगे, ज़ीरो और -1 और ज़ीरो के बीच में भी जितने नंबर आएंगे ना, जैसे 1/2, 1/2 भी 1 से बड़ा नहीं है, तो वो सारे नंबर्स आप निगलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आप मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हो, तो अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर छोड़ोगे, आप 0 भी छोड़ोगे, 1 भी छोड़ोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, और इधर -1, -2 एंड -3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से शुरू होगा और इधर -2 से छोटे नंबर लोगे। वो वैल्यूज पुट करके, इनपुट करके देख लिया करो कौन सा सेटिस्फाई होगा। तो बस आपने याद रखना है, याद नहीं रखना वैसे, ये वाली इमेज अपने दिमाग में बिठा लो। ये चीज़ें याद नहीं रहती, जब अगर हमारे दिमाग में ग्राफ बैठा हुआ है तो हमें सब कुछ याद रहता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप इनपुट x को 1 से बड़ा लेते हो, मीन्स कि 1 भी लेना है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेते हो। इन्फिनिटी पे बेटा कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, तो ये हमेशा ओपन में ही रहेगा। अगर आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेते हो, तो आपकी रेंज आएगी, रेंज होगी आपकी 0 से लेकर पाई। रेंज इज योर्स 0 to पाई। वेट, तो देखो बेटा, 1 से लेकर अगर इन्फिनिटी तक आप इनपुट दे रहे हो, तो आपकी रेंज आएगी 0 से लेकर π/2। 0 इंक्लूड करना है, π/2 इंक्लूड नहीं करना। अगर आप नेगेटिव नंबर्स ले रहे हो, -1 से छोटे नंबर्स ले रहे हो, तो आपकी रेंज आएगी π/2 से लेकर पाई। यहाँ पर π/2 को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पर भी नहीं करना और यहाँ पर भी नहीं करना। ठीक है, ओपन है ये, क्लियर। π/2 का भी आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 0 और सेकेंड 90 नॉट डिफाइन होगा, तो इसलिए जो सेकेंड 90 है वो आपका नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी है, तो इसलिए वहाँ पर आंसर्स आना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप छोड़ के चलोगे इन्वर्स फंक्शन में। तो अब देखो, यहाँ पर अगेन हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 से लेकर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेकर -1, तो हमने यहीं तक रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, लेट y इक्वल्स टू secant inverse of -x, then secant y equals to -x, x equals to minus secant y। ठीक है, ये सेम कॉस वाला केस हो गया, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, तो आप थोड़ा उस अपना देख लेना। मुझे ये पॉइंट डिस्कस करने वाला लग रहा था। तो सीकेंट ऑफ -θ आपको पता है सीकेंट थीटा होता है, तो अगर आप 180 में चेंज कर दोगे, 180 तक ही रहना है, 180 में चेंज कर दो, इसको लिख दो पाई माइनस वाई। So it becomes secant inverse x equals to pi minus y, then y equals to pi minus secant inverse x। ठीक है, तो y आपका क्या था, what was y, y क्या था आपका, क्या था y, secant inverse of minus x equals to pi minus secant inverse x। ठीक है, hence proved। Let us do the next result, last result। तो अगेन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंड इनवर्स x, ये आपने टू प्रूव करना है, टू प्रूव। तो अब देखो यहाँ पर फिर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, x या तो 1 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल या बड़ा होगा, या फिर x 1 से -1 से छोटा होगा, -1 के इक्वल भी हो सकता है। तो अब देखो, अगर 1 से बड़ा होगा तो आपने यहाँ पर आपकी जो रेंज है, ये डोमेन हो गई, तो रेंज आपकी क्या आएगी, 0 से लेकर π/2। ठीक है, अगर -1 से छोटा हुआ तो आपकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से लेकर 0। राइट, 0 को ओपन ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स 0 डिग्री, साइन 0 0। ठीक है, तो फिर कोसेकेंट 0 करोगे तो 1/sin 0, तो फिर वो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 को इंक्लूड नहीं करना। थोड़ा बेटा ये कर लिया करो, ये इजी स्टेप्स हैं, पर सोच के ये थोड़े डिस्कशन अपने आप देख लिया करो कि ओपन ब्रैकेट क्यों डाली है, क्यों नहीं हमने यहाँ पर इंक्लूड करना, ले क्यों नहीं रहे हैं हम। ठीक है, तो अगेन इसको फिर वैसे ही करोगे, y इक्वल्स टू लेट
कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, देन इसको उधर ले जाओ, कोसेकेंट वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट वाई। तो ये तो आपका सिंपल ही है, इसको तो आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कोसेकेंट ऑफ माइनस वाई। ठीक है, तो ये उधर चला गया, कोसेकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स x, देन y क्या था आपका, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैंने 6 के 6 रिजल्ट्स आपको प्रूव कर दिए, आपकी बुक में प्रूव नहीं थे, वहाँ पर 1 या 2 ही थे, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि डोमेन रेंज की भी डिस्कशन होगी साथ के साथ। तो ये आप कर लेना अच्छे से रिवाइज, नेक्स्ट रिजल्ट्स हम करेंगे tomorrow. Thank you.